अस्सलामुअलैकुम प्यारे बच्चों। आज का क्लास 8वीं जमात के लिए सब्जेक्ट मैथ्स और टॉपिक है इंट्रोडक्शन टू ग्राफ्स। एक्सरसाइज है 14.1। इसमें क्वेश्चन नंबर 1 हमने ऑलरेडी किया है। आज हम क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करने जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 2 कहता है कि द फॉलोइंग line graph shows the yearly sales figures for a manufacturing company। एक लाइन ग्राफ दिया गया है। आप अपनी टेक्स्ट बुक को देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 एक्सरसाइज 14.1 उसमें लिखा है कि जो नीचे लाइन ग्राफ बनाया गया है वो शो कर रहा है कि हर साल एक कंपनी के अंदर कितनी चीज़ें मैन्युफैक्चर हो गई हैं और उनकी सेल जो है वो कितनी हो गई। तो हम यहाँ पे ग्राफ बनाएंगे। ये लाइन ग्राफ जो इस क्वेश्चन नंबर 2 पे है, लाइन ग्राफ इसमें 2 एक्सिस हैं। जिस तरह आपने क्वेश्चन नंबर 1 में देखा, ये एक वर्टिकल एक्सिस है और इसको कहते हैं हॉरिजॉन्टल एक्सिस। इसको कहते हैं एक्स एक्सिस और ये जो वर्टिकल लाइन जो आपको दिख रही है इसको कहते हैं वाई एक्सिस। और यहाँ पे जो ये पॉइंट है इसको कहते हैं ओरिजिन। इसका वैल्यू हमेशा 0 होता है। तो जो लाइन ग्राफ इस क्वेश्चन नंबर 2 का है, इस एक्स एक्सिस की ओर ईयर्स दिखाए गए हैं, साल। और जो ये वाई एक्सिस वाली लाइन है इसमें दिखाया गया है कि सेल इन करोर्स, यानी कि करोड़ों में सेल हुई है। और जो साल दिए गए हैं वो सबसे पहला साल है 2002, इसके बाद है 2003, इसी तरह 2004, 2005 और लास्ट में है 2006। आप अपनी किताब पे अच्छी तरह से ये देख सकते हैं। और जो सेल है वो है सबसे पहले 0 है, उसके बाद यहाँ पे 2 है, 4, यानी कि ये करोर्स में है, 2 करोड़, 4 करोड़ रुपीज़। इसी तरह 6, 8, 10, 12 और अगर हम इसको थोड़ा सा एक्सटेंड करेंगे इस वाई एक्सिस को तो यहाँ पे जो है ये 14 है। ठीक है ना। तो 14 करोड़ तक ये ग्राफ बनाया गया है। तो उसके बाद हम देख सकेंगे कि लाइन ग्राफ किस तरह बनाया गया है, कि किस तरह इन जो ईयर्स हैं इनकी सेल्स कैसे हुई है। तो 2002 को दिखाया गया है यहाँ पे 4 के करीब, 4 पे। और 2003 को दिखाया गया है 6 और 8 के बीच, यानी कि 7। और 2004 को दिखाया गया है, आप देख सकते हैं 6 पे। और 2005 को दिखाया गया है 10 पे। और 2006 जो है ये नीचे चला गया है 8 पर। अब आप इन पॉइंट्स को ज्वाइन कर सकते हैं बाय स्केल। ये आपका लाइन ग्राफ है। अब हमें इस क्वेश्चन नंबर 2 पे कुछ पार्ट्स दिए गए हैं, हमें उनका जवाब बोलना है। जैसे कि ए पार्ट है। ए पार्ट कहता है हमें व्हाट वायर द सेल्स इन, पहला है 2002 और 2006, यानी कि हमें बोलना है कि 2002 में कितनी सेल्स हुई है, इस कंपनी ने कितना सेल किया है, और 2006 में इसने कितना सेल किया है। तो हम लिखेंगे इसका सॉल्यूशन, सेल्स इन 2002। ज़रा देखो आप ग्राफ को कि 2002 में कितना सेल हुआ है। 2002 जो है ये वाला एक्स एक्सिस पर ये वाला पॉइंट है। और सेल्स इन करोड़ में जब इसको हम देखेंगे, जो ऊपर का जो नुक्ता है अगर हम इसको आगे ले जा सकते हैं तो ये 4 के साथ मिलता है। तो इसका मतलब है सेल्स इन 2002 जो है ये
इसको कहते हैं इंडियन रुपी। ये इंडियन रुपी का सिंबल है 4 करोड़, रुपीज़ 4 करोड़ 2002 में सेल हुआ है। और इसी तरह सेल इन 2006 में कितना सेल हुआ है आप देख सकते हैं कि 2006 का जो पॉइंट है जो एक्स एक्सिस पे वो ये है, और ऊपर वाले साइड में जो सेल्स इन करोड़ जो वाई एक्सिस है उस पर इसका जो पॉइंट आ रहा है वो ये है। अगर हम सीधा इसको आगे ले जा सकेंगे, ठीक है ना, तो ये 8 की ओर मिलता जुलता है, तो ये रुपीज़ 8 करोड़, यानी कि 2006 में 8 करोड़ रुपया सेल हुआ है, ठीक है ना। तो ये था आपका ए पार्ट। अब इस तरह इसका बी पार्ट है। इस क्वेश्चन नंबर 2 का बी पार्ट कहता है व्हाट वर द सेल्स इन 2003 एंड 2005। अब 2003 और 2005 की सेल आपको बतानी है। तो सेल इन 2003 जो है, ज़रा देखो शाबाश ग्राफ को, 2003 यहाँ है और इसका पॉइंट यहाँ है ऊपर, तो इसको आप आगे ले जा सकते हैं, तो वो 7 करोड़ रुपीज़ है। कितना? 7 करोड़। इसी तरह इसके साथ है 2005 का सेल इन 2005। 2005 का पॉइंट ये है और इसी को ऊपर ले जाओ तो वो ये वाला पॉइंट है। अब आप इसको देख सकते हैं सीधा, वो 10 करोड़ है। कितना? 10 करोड़, ठीक है ना। तो इसी तरह अब इसका सी पार्ट आ रहा है। इसका सी पार्ट कहता है कि कंप्यूट द डिफरेंस बिटवीन द सेल्स इन 2002 एंड 2006, यानी कि आपको डिफरेंस निकालनी है 2002 और 2006 के सेल्स की। यानी कि सबसे पहले आपको लिखना है कि 2002 में कितना सेल हुआ, तो आप लिख सकते हैं इस तरह, सेल इन 2002, ज़रा बताओ, ऊपर लिखा है हमने अभी पहले पार्ट में, वो है 4 करोड़ रुपया, रुपीज़ 4 करोड़। फिर लिखना सेल इन 2006, ज़रा 2006 की सेल लिखो, वो है, शाबाश, वो है 8 करोड़, वो है 8 करोड़। अब इनको आप डिफरेंस निकालो। फिर लिखना आप देयरफॉर डिफरेंस बिटवीन द सेल्स, डिफरेंस निकलेगी 8 करोड़ में से इस तरह 8 - 4 आगे लिखो करोड़, तो वो क्या बन जाएगा, 8 में से 4 डिफरेंस माइनस करके, तो वो 4 करोड़ इस 2002 और 2006 की डिफरेंस बन जाएगी, ठीक है ना। तो ये है सी पार्ट। अब इसी तरह इसका डी पार्ट है। इसका डी पार्ट कहता है इन विच ईयर वाज देयर द ग्रेटेस्ट डिफरेंस बिटवीन द सेल्स एज कंपेयर टू इट्स प्रीवियस ईयर। बताओ किस साल में ज़्यादा फ़र्क आई है सेल्स की बनिस्बत इसके पिछले साल से। शाबाश। देखो अगर आप 2002 को देखोगे, इसमें 4 करोड़ आई, 2003 में आई 7 करोड़, तो फ़र्क कितना है, 4 से 7 तक फ़र्क है 3 का। अब आगे जाओ आप, 2004 में था 7 करोड़, ठीक है ना, और 2005 में देखो आप सबसे ज़्यादा कितना है, 10 करोड़। तो इसका मतलब है कि इस डी पार्ट का जवाब आएगा 2005। अगर 2006 को भी आप देख सकेंगे, 2006 में 8 ही करोड़ है, तो इसका मतलब ज़्यादा फ़र्क जो है वो आ रहा है 2005 पे। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 2, ये लाइन ग्राफ था। अब हम क्वेश्चन नंबर 3 पे आएंगे। क्वेश्चन नंबर 3 कहता है For an experiment in botany, 2 different plants, plant A and plant B, were grown under similar laboratory conditions. Their heights were measured at the end of each week for 3 weeks. The results are shown by the following graph. यानी कि तजुर्बे का क्लास जो है वो बॉटनी का है, उसमें एक एक्सपेरिमेंट किया गया है 2 प्लांट्स पे। एक प्लांट का नाम है प्लांट ए और दूसरे प्लांट का नाम है प्लांट बी। यानी कि ये 2 प्लांट जो हैं इनको ग्रो किया गया, इनको उगाया गया, और उनकी हाइट जो है वो हर हफ्ते मेजर की जाती है। और कितने हफ्ते तक ये मेजर की जाती है, 3 हफ्तों तक। तो अब रिज़ल्ट जो है वो एक ग्राफ के अंदर दिया गया है। यानी कि ये ग्राफ जो है वो इस तरह बनाया है, नीचे है एक्स एक्सिस और ऊपर है वाई एक्सिस, ठीक है ना। ये है वाई एक्सिस, ये है एक्स एक्सिस। इस एक्स साइड में जो है वीक्स दिखाए गए, हफ्ते, और यहाँ पे सबसे पहला 0 है, तो ये पहला हफ्ता है, ये दूसरा हफ्ता है, ये तीसरा हफ्ता है, 3 हफ्तों तक। और इस वाले साइड को दिखाया गया है हाइट इन सेंटीमीटर्स, हाइट इन सेंटीमीटर्स। यानी कि इन प्लांट्स की हाइट जो है
जब वो मेजर की जा रही थी तो उनको हाइट्स में लिखा जाता था, ठीक है ना। तो ग्राफ किस तरह बनाया गया है, मैं यहाँ पे आपको पहले ग्राफ बनाऊंगा। सबसे पहला जो है वो 0 है, ठीक है ना। उसके बाद है, अच्छा इस वाले साइड में दिखाया गया है इस तरह 2 4 6 8 10 12 14, ठीक है ना, इसी तरह। तो यहाँ पे है प्लांट ए के लिए 1, प्लांट बी के लिए 2, ठीक है ना। यहाँ पे है दोनों प्लांटों के लिए दूसरे हफ्ते पे 6 और 8 के बीच, ठीक है ना। और तीसरे हफ्ते पे है प्लांट ए के लिए, प्लांट बी के लिए 10 और इससे नीचे। अब हमें इन पॉइंट्स को मिलाना है, क्योंकि ये वाला ग्राफ जो है आपकी किताब पे बनाया गया है, ठीक है ना, इस तरह। दूसरा प्लांट जो है वो भी यहाँ से स्टार्ट होता है, उसको नुक्तों में बनाया गया है, क्योंकि अगर हम इसको भी लाइन में बनाओगे तो आपका जो कंसंट्रेशन है वो रहेगा। आप प्लांट ए को प्लांट बी पढ़ेंगे और प्लांट बी को प्लांट ए, तो इसी तरह इनको थोड़ा सा अलग करके यहाँ पे प्लांट ए के लिए एक डॉटेड ग्राफ बनाया गया है। इसी तरह लिखा है यहाँ पर प्लांट बी और ये है ए, प्लांट ए। ये है आपका ग्राफ। अब आप देखो इसको अच्छी तरह से कि इस साइड में आप वीक्स देख रहे हैं और इस साइड में प्लांट्स की हाइट्स, ये दोनों प्लांट्स के लिए है। अब इसका ए पार्ट हम करने जा रहे हैं। इसका ए पार्ट कहता है कि हाउ हाई वाज प्लांट ए आफ्टर 2 वीक्स। ज़रा बताओ जो प्लांट ए है वो 2 हफ्तों के बाद कितना बड़ा गया था, कितना बढ़ गया था प्लांट ए के लिए डॉटेड वाली लाइन है। तो डॉटेड लाइन को देखो आप दूसरे हफ्ते पर, क्योंकि ये एक जैसा पॉइंट है, ये पॉइंट कोइंसाइड करता है, ठीक है ना, ये इंटरसेक्ट करते हैं एक ही पॉइंट पे ये दोनों प्लांट्स। तो अब आप आगे इसको ले जा सकते हैं। तो ये 6 और 8 के बीच में है, तो इसका मतलब है आपको लिखना है हाइट ऑफ प्लांट ए आफ्टर 2 वीक्स कितना है, शाबाश, 7 सेंटीमीटर। और इसके साथ कह रहा है आफ्टर 3 वीक्स, आपको 3 वीक्स के बाद भी वो बोलना है। तो हाइट ऑफ प्लांट ए आफ्टर 3 वीक्स, तो 3 वीक्स पे देखो आप तीसरे हफ्ते पे प्लांट ए जो ये वाला नुक्ता है, इसको अगर आप आगे ले जा सकेंगे तो ये 9 पे आता है, तो 9 सेंटीमीटर, ठीक है ना। ये है आपका ए पार्ट। अब इसका बी पार्ट है हाउ हाई वाज प्लांट बी। अब प्लांट बी के बारे में आपको बोलना है 2 वीक्स, तो आपको लिखना है हाइट ऑफ प्लांट बी आफ्टर 2 वीक्स। हाँ, क्योंकि ये तो अभी मैंने बताया ये इंटरसेक्ट करता है एक ही पॉइंट पे, तो वो 7 सेंटीमीटर है। ये सेंटीमीटर में हाइट दिखाया गया है। तो इसके साथ कह रहा है आफ्टर 3 वीक्स, तो लिखना है हाइट ऑफ प्लांट बी आफ्टर 3 वीक्स। देखो प्लांट बी कहाँ है, ये वाला प्लांट बी है, इसको आप सीधा आगे ले जा सकते हैं क्योंकि नीचे 3 वीक्स है, तो ये 10 सेंटीमीटर इसकी हाइट है, ठीक है ना। तो ये थे आपके बी पार्ट। अब इसका सी पार्ट इसका कहता है कि हाउ मच डिड प्लांट ए ग्रो ड्यूरिंग 3rd वीक। बताओ प्लांट ए जो है वो तीसरे हफ्ते पे कितना बढ़ा, वो तीसरे हफ्ते पे कितना बढ़ गया वो। ज़रा प्लांट ए को आप देखो, प्लांट ए जो है वो डॉटेड लाइन में दिखाया गया है। देखो डॉटेड लाइन पे ये जो प्लांट ए जो है यहाँ पे ये बढ़ गया है 9 सेंटीमीटर, कितना बढ़ा। और बढ़ कहाँ से गया ये दूसरे हफ्ते से बढ़ा। दूसरे हफ्ते में था ये 7, तो इसका मतलब है इसको लिखना है कि तीसरे हफ्ते में प्लांट ए जो बढ़ गया है दूसरे हफ्ते से वो है इस पे था वो 7 सेंटीमीटर, और यानी कि
फ्रॉम 7 सेंटीमीटर टू 9 सेंटीमीटर ये जा पहुंचा। तो इसका मतलब है कि इसकी जो थर्ड वीक में इसकी जो ग्रोथ हुई है 7 से लेके 9 तक कितना फ़र्क आता है, वो 2 आता है, तो 2 सेंटीमीटर बढ़ गया है। ठीक है ना। अब इसका डी पार्ट, हाउ मच डिड प्लांट बी ग्रो फ्रॉम द एंड। बताओ प्लांट बी लास्ट पे कितना बड़ा है। प्लांट बी के लिए मोटी वाली लाइन है, क्योंकि ये लास्ट पे प्लांट बी जो है ये बड़ा है 10 सेंटीमीटर। कितना बड़ा, 10 सेंटीमीटर। अब हमने देखना है कि ये कहाँ से 10 बढ़ा, ये 7 से 10 बढ़ा, ये 7 सेंटीमीटर से लेके 10 सेंटीमीटर बढ़ गया। तो इसका मतलब है ये कितना है, 7 से लेके 10 तक जो है वो 3 सेंटीमीटर बढ़ गया है। ठीक है ना, शाबाश। अब इसका ई पार्ट है। ई पार्ट इसका कहता है ड्यूरिंग विच वीक डिड प्लांट ए ग्रो मोस्ट। बताओ किस हफ्ते प्लांट ए जो है वो सबसे ज़्यादा बढ़ गया है। देखो प्लांट ए के लिए डॉटेड लाइन है। पहले हफ्ते जो प्लांट ए था वो पहले हफ्ते में अगर हम देखेंगे प्लांट ए की जो ये लेंथ है वो 3 सेंटीमीटर है। अब हम दूसरे हफ्ते पे जाएंगे, दूसरे हफ्ते में 7 बढ़ा, दूसरे हफ्ते में प्लांट ए जो है ये 7 बढ़ चुका है। अब हम तीसरे हफ्ते पे जाएंगे, तीसरे हफ्ते में ये जो है ये 9 पे जा पहुंचा। तो इसका मतलब है सबसे ज़्यादा कहाँ पे ये बढ़ा, पहले हफ्ते में था प्लांट ए 2 सेंटीमीटर या 3 सेंटीमीटर, तो उसके बाद ये 7 बढ़ा, तो वो दूसरे हफ्ते में था, है ना। तो इसको लिखना है कि प्लांट ए ग्रोज मोस्ट ड्यूरिंग सेकंड वीक। प्लांट ए ग्रोज मोस्ट ड्यूरिंग सेकंड वीक, दैट इज़ 5 सेंटीमीटर ये बढ़ा, है ना। ये 2 से गया 7 तक, तो वो 5 सेंटीमीटर का फ़र्क है। तो एफ पार्ट, ड्यूरिंग विच वीक डिड प्लांट बी ग्रो लीस्ट। प्लांट बी सबसे कम किस हफ्ते बढ़ चुका है, तो वो सीधी बात है वो पहले ही हफ्ते है। प्लांट ए ग्रोज लीस्ट ड्यूरिंग फर्स्ट वीक, दैट इज़ 1 सेंटीमीटर। ये 1 सेंटीमीटर ही बढ़ा। अब इसका लास्ट पार्ट हम करने जा रहे हैं। वाई आर द 2 प्लांट्स ऑफ द सेम हाइट ड्यूरिंग एनी वीक शोन हियर, स्पेसिफाई। क्या ये 2 प्लांट एक ही हाइट के हैं किसी हफ्ते के अंदर, तो आप सीधे बता सकते हैं कि यस। वो कौन सा है, वो है दूसरा हफ्ता, क्योंकि दूसरे हफ्ते पर ये दोनों प्लांट्स की हाइट जो है वो 7 सेंटीमीटर है। तो इसका मतलब है इसको लिखना है यस, द 2 प्लांट्स ग्रो या ग्रीव द सेम हाइट at the end of second week, that is 7 सेंटीमीटर। तो 7 सेंटीमीटर जो है ये दोनों प्लांट्स की हाइट थी दूसरे हफ्ते में। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 3। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये दोनों क्वेश्चंस अच्छी तरह से समझ आया होगा। तो अब हम बाकी क्वेश्चंस की ओर जाएंगे। शुक्रिया।